एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज लेके आए मैं आपके लिए बहुत बड़ी धमाकेदार गुड न्यूज़ जो कि हमारे इग्नू से रिलेटेड। तो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप हो गए हैं इग्नू की एग्ज़ाम में बिल्कुल प्रमोटेड टू नेक्स्ट ईयर, वो भी विदाउट गिविंग एग्ज़ाम्स के। तो ये बिल्कुल आपकी कल की अपडेट है। ये कल आपका रात के 8:56 बजे आपका एडमिट कार्ड आया, हॉल टिकट, क्योंकि 8 फरवरी से आपके एग्ज़ामिनेशन से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो आपका हॉल टिकट आया। अब हॉल टिकट आ तो गया, लेकिन हॉल टिकट उन्हीं बच्चों का है, जैसा कि कई बच्चे कह रहे थे ये र्यूमर है कि एग्ज़ाम्स हो गए, प्रमोट नहीं हो गए। तो मैं आपका ये एक एक्सट्रैक्ट लेके आई हूँ बच्चों का, जिससे ही पता चलेगा कि आपको रियली प्रमोट कर दिया गया एंड येस यू आर डेफिनेटली प्रमोटेड इन योर नेक्स्ट क्लास। कल का हॉल टिकट है। एक बात पहले मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स कि अगर हमेशा से यही बात हुई थी, पहले भी जब लॉकडाउन था तो भी यही चलता था कि अगर प्रमोट हो गए तो इंटरमीडिएट ईयर्स के स्टूडेंट्स हो गए जो एमकॉम एमए एमएससी फर्स्ट ईयर और बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट और सेकंड ईयर के, है ना, वही हो कि इसके अलावा और कोई बच्चा प्रमोशन होने के लायबल नहीं है या उनके क्राइटेरिया में फिट नहीं होता और कोई बच्चा, राइट। तो अब उसका नोटिस, जो एक लीगल नोटिस प्रमोशन का था, वो 10/12/2020 यानी 10 दिसंबर 2020 को लिखा गया था। और उसमें ये कंडीशंस बताई थी कि प्रमोशन सिर्फ इंटरमीडिएट ईयर्स का या सेमेस्टर ईयर्स का होगा, और वो भी एम एम एस सी एम कॉम फर्स्ट ईयर और बी ए बी एस सी बी कॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का। और वो भी अगर होगा, अगर आपका जो एडमिशन ईयर है वो जून 2019 है, अगर आपका एडमिशन ईयर जून 2019 है तो ही आपका प्रमोशन के आप लाइबल हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप अपना जो आपका एनरोलमेंट नंबर है वो बेसिकली 19 से स्टार्ट होना है। जैसे ये बच्चा है, इसका एनरोलमेंट नंबर भी 19 से शुरू है। अगर आपका 19 से शुरू है तो इसका मतलब होगी उनकी कोई सीक्वेंस होगी कि जून 2019 का ही बच्चे होएंगे। तो जो अगर आप जून 2019 के स्टूडेंट्स हो और आपके में 19 है आपके एनरोलमेंट नंबर में, तो आप पास होने के टोटली डेफिनेटली लायबल हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रमोशन होने का जो क्राइटेरिया था वो 2-3 क्राइटेरिया थे। पहला क्राइटेरिया, आप लोगों ने अपना असाइनमेंट सबमिट करा हो, आप लोगों ने अपना असाइनमेंट सबमिट किया हो फर्स्ट ईयर का। सेकेंड बात, आपने री रजिस्ट्रेशन करवाया हो नेक्स्ट ईयर के लिए। री रजिस्ट्रेशन के पिछले जून में ही फॉर्म मांग गए थे, तो आपने नेक्स्ट ईयर के लिए जून के लिए आपने री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा हो। तीसरी कंडीशन आपकी ये है कि ये थी आपकी कि आपने अपने वही सारे ड्यूज़ भरे और आपने फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा हो पिछले साल का। अगर आपने ये तीनों चीज़ें करी है तो आप पास हो चुके हो। अब देखो, सबसे पहले आप अगर इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पे आप हॉल टिकट का एक लिंक आएगा, आप उसे क्लिक करोगे और लिंक में आप खोलोगे तो सबसे पहले आपके पास स्क्रीन आएगी एनरोलमेंट नंबर की, आप वो डालोगे और उसके बाद आपके पास आएगा कोर्स या सब्जेक्ट या कोर्स, या आप क्या कर रहे हो, एम एम एस सी एम कॉम बी ए बी एस सी बी कॉम एम एड बी एड, जो भी आपका कोर्स है आप उसे क्लिक करोगे। अब देखो, प्रमोशन की सारी क्लैरिटी वहीं मिल जाएगी। अगर आप प्रमोट नहीं हुए हो, अगर आप प्रमोट नहीं हुए हो तो इसकी बजाय आपकी यहाँ पे ये मॉर्निंग शिफ्ट क्या आ जाएगी, आपकी डेट शीट आ जाएगी, और डेट शीट के साथ साथ आपके इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे कि आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन देना है। जैसे एग्जामिनी मस्ट बी इन पोजीशन विद द इग्नू आइडेंटिटी कार्ड, ये मैं आपको अभी बताऊँगी। लेकिन अगर आप लोग हो चुके हो प्रमोट, तो क्या लिखा हुआ आएगा, ध्यान से देखिए। एनरोलमेंट नंबर 197623005 एक्सपेम्प्टेड मतलब क्या होता है, छूट मिल जाना, रिलीफ मिल जाना। फ्रॉम अपियरिंग इन टर्म एंड एग्जामिनेशन, TE मतलब टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 एज पर नोटिफिकेशन डेटेड ऑन 10/12/2024। ध्यान से पढ़ना, 10/12/2020 को एक नोटिफिकेशन आई थी और उसके तहत आप लोग मुक्त होते हो इस साल के एग्ज़ाम्स देने के। किस किस सब्जेक्ट के, IBO1, IBO2, IBO3, IBO4, IBO5, IBO6। अब मैं आपको बता दूं, मुझे इतनी नॉलेज है, IBO हमारे MCOM का वो है, हमारा कोर्स सब्जेक्ट्स है, MCOM फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स है। देखो, जो कोर्स वाले नहीं हैं,
अब इसमें तो देखो ये 6 सब्जेक्ट ही होते हैं एमकॉम में मेन फर्स्ट ईयर में, और 6 में ये बच्चा प्रमोट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, ये प्रमोट होगा। लेकिन अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी डाउट है कि सब लोग ना हर सब्जेक्ट में प्रमोट नहीं हुए। जैसे बीएससी बैक वाले होते हैं, या कोई प्रैक्टिकल वाले होते हैं, या किसी के लास्ट ईयर का कुछ बच्चा होता है, मतलब कोई ऐसे है जो जून 2019 के कुछ क्राइटेरिया को तो फुलफिल करते हैं बट सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते, तो वैसे स्टूडेंट्स प्रमोट नहीं होंगे। मतलब या तो आपके पेपर हो गए अगर आप फाइनल ईयर के हो, है ना, तो आपको फरवरी में देने हैं, या फिर ऐसा हो सकता है आपको आधे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स देने हो और आधे सब्जेक्ट्स के आपको एग्ज़ाम्स नहीं देने। सपोज करो ऐसा हो सकता है, तो IBO है तो ये बच्चा तो 6 सब्जेक्ट में प्रमोट हो गया, ऐसा हो सकता है आपको IBO 1, 2, 3 में एग्ज़ाम्स आपको उसके देने और IBO 4, 5, 6 के एग्ज़ाम आपको ना देने हो। तो अगर ऐसी आपके पास सिचुएशन, अब मेरे पास सारे तो एडमिट कार्ड आ नहीं सकते, जो मेरे पास मिला वो मैंने बता दिया, जो मेरे नोन थे उनसे मैंने ले लिया। अगर आपको आधे सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम्स देना है तो आपकी यहाँ पे ऊपर डेट शीट आएगी, डेट शीट स्केड्यूल आ जाएगा कि आपका 8 फरवरी से 13 मार्च तक कब कब एग्जामिनेशन है, और साथ में आ जाएगा कि आपके सपोज़ को 3 सब्जेक्ट में अगर ऐसा होता है कि IBO 135 में अगर इफ़ एग्ज़ाम्स आपको देने होते तो आपको IBO 135 की डेट शीट आ जाती है आपके साथ एडमिट कार्ड के साथ, और बचे फिर 2, 4 और 6 के लिए आप प्रमोट हो जाते हैं। लेकिन ये बच्चा सब में प्रमोट हो गया तो इसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों, बहुत बड़ी अपडेट है। मैंने कल ही आपको सोचा था वीडियो बना देती रात को, बट मैंने सोचा थोड़ी दिक्कत थी। अब क्या दिक्कत है वो मैं आपको बताती हूँ दोबारा। अब आप कहोगे कल, ये देखो ध्यान से देखना, 8:56 पे खुला और 9:30 तक, 9:30 बजे कल रात 28 जनवरी 2021 में रात तक ये खुली रही वेबसाइट। फिर उसके बाद वेबसाइट हैंग हो गई, लिखा हुआ आने लगा, आपको अभी भी देखोगे आप तो लिखा हुआ आने लगा कि डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड इज़ प्रोहिबिटेड फॉर सम पीरियड, इट इज़ बीन स्टॉप फॉर टेम्पररी पीरियड। टेम्पररी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए बंद किया गया फॉर द सिक्योरिटी ऑफ वेबसाइट, वरना वेबसाइट हैंग हो जाती है। आपने CBSE में भी देखा होगा, एकदम जब लोड पड़ता है तो वेबसाइट हैंग हो जाती है। पहले तो उन्होंने कहा कि 11 बजे खोल देंगे, बट मैंने अभी भी चेक किया, अभी तक तो खुली नहीं थी। अगर जस्ट अभी खोल दियो तो मैं कह नहीं सकती। तो जिन्होंने रात को डाउनलोड कर लिया उनके लिए तो ठीक है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने सोचा था सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके ऑल इन वन वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपने हॉल टिकट डाउनलोड कर लिया दैन वेल एंड गुड, नहीं किया तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपको मैंने क्राइटेरिया तो बता ही दिए हैं। सिर्फ जून 2019 वालों के, इंटरमीडिएट ईयर्स वालों को प्रमोट किया गया है। अगर आपकी सिचुएशंस उससे फुलफिल नहीं होती और अगर आप उसके स्टूडेंट नहीं हो तो आपको एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। और एग्जामिनेशन कब से, 8 फरवरी से 13 मार्च तक। चिंता की कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, पढ़ लो। इग्नू सफिशिएंट टाइम बीच में भी देता है पढ़ने के लिए, आप पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिनके अभी तक आपने अपना डाउनलोड नहीं किया एडमिट कार्ड, तो वेबसाइट खुल जाएगी, आज तक ये प्रॉब्लम मोस्ट प्रोबेबली सॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में, जाके इसका साइबर कैफ़े से प्रिंट आउट भी ले आना। बिकॉज जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे एग्जामिनेशन को देने के लिए, लिखने के लिए, तो आपके पास ये होना कंपलसरी है। गॉट माय पॉइंट। तो ये तो इंटरमीडिएट ईयर वालों के। अब एक बार हम फटाफट वो भी पढ़ लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या है जिन्हें एग्जाम्स देने हैं। पहला, एग्जामिनी मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ वैलिड इग्नू आइडेंटिटी कार्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड शुड नॉट कैरी मोबाइल फोन इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के दौरान एक बच्चे को आईडी, अपना आइडेंटिटी कार्ड, वो भी आपको नेट पे मिलता है, आपने डाउनलोड कर लिया होगा। अब तो आप सेकेंड ईयर में भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हो, और अगर आपने नहीं किया तो कर लो, जाके उसको प्रिंट आउट करवाओ, मतलब उसे डाउनलोड करो, उसका प्रिंट आउट निकलवाओ, वो आपको ले जाना कंपलसरी। और आप एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। Second point, calculators are allowed for the use in the examination unless otherwise prohibited through the instruction in the question paper। अगर आपका कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो तो लिखा होता है कि कैलकुलेटर इज अलाउड। ये तो आपके कॉलेज लेवल में हर ही जगह कैलकुलेटर अलाउड होता है। आपने हमने BCom में भी देखा होगा, PBA BSc वगैरह में जो भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो उसी केस में अलाउ होगा अगर आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हो। क्वेश्चन पेपर में आपका मेंशन होगा, जैसे रिसर्च मैथडोलॉजी है, MCom सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं तो उसमें लिखा होता है कि कैलकुलेटर्स आर अलाउड या यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ अलाउड, है ना। अगर लिखा होगा तो आप कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते कि भाई आप थ्योरी के पेपर में भी लेके जा रहे हो, ना ऐसा नहीं है। तीसरा, द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी इम्प्लीमेंट द सोशल डिस्टेंसिंग एंड अदर
measures as per Government of India guidelines in certain screening of COVID-19 to ensure health and safety of the students। जो एग्जामिनेशन होगा वो बिल्कुल आपके सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए कि कोविड-19 के मेजर्स को देखते हुए कि ताकि आपकी हेल्थ भी सुरक्षित रह पाए। Fourth, students are also required to adhere the guidelines and maintain the social distancing and hygiene to ensure safety। बच्चों को भी इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि वो अपने सेफ्टी मेजर्स लें, हाइजीनिक तरीके से रहें ताकि कोई भी दिक्कत उन्हें ना हो। तो ये इंस्ट्रक्शंस तो थे जिनको एग्जाम्स देने, इंस्ट्रक्शंस फॉर द दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन फरवरी, उनको देने। और जिनको नहीं देने वो प्रमोट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक हॉल टिकट डाउनलोड नहीं किया और नहीं हो रहा तो चिंता की कोई बात नहीं, अभी 8 फरवरी में काफ़ी टाइम है, एक आध दिन में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और हो सकता है अभी भी हो गई हो। चिंता मत करो। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रमोटेड। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो या किसी से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और अगर आप इग्नू के स्टूडेंट्स हैं और आपको न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये वीडियो आप हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अपने जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए ताकि हर एक बंदे का हक है, हर एक बच्चे का हक है न्यूज़ को सबसे फास्ट जानने का। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।